नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किताब बेबीलोन का सबसे आमिर आदमी का तीसरा भाग। अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, जरूर देखें। साथ ही अगर आप जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो द 48 लॉज ऑफ पावर भी देखना न भूलें, लिंक चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जिसमें हम सीखेंगे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से कुछ और अमूल्य पाठ। हम इस वीडियो को चैप्टर वाइज समझेंगे ताकि आपको हर विषय साफ और गहराई से समझ आए। चैप्टर 1, पैसे को केवल बचाओ नहीं, उसे चलाओ भी। अर्खद बताता है कि पैसे की ताकत तब असली बनती है जब वह सिर्फ बचाया न जाए बल्कि काम पर लगाया जाए। सोचिए, अगर आपके पास एक बीज है और आप उसे बोतल में बंद कर देते हो तो क्या वह कभी पेड़ बन सकता है? नहीं। उसी तरह पैसा अगर आपके बटुए या बैंक अकाउंट में बिना किसी उद्देश्य के पड़ा रहे तो वह बढ़ेगा नहीं। बेबीलोन का नियम है, हर बचत को काम में लगाओ ताकि वह और दौलत पैदा करे। अर्खद कहता है, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए जैसे एक गुलाम अपने मालिक के लिए करता है। इस विचार में बहुत गहराई है। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर महीने 1000 रुपये बचाता है। अगर वह इसे समझदारी से निवेश करे, जैसे कि व्यापार में, सोने में या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ मिलकर, तो वह पैसा सिर्फ जमा नहीं होता, वह और पैसा पैदा करता है। और जब वह नया पैसा भी निवेश में लग जाता है तो यह चक्र चलता रहता है, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। चैप्टर 2, निवेश की समझ केवल अनुभव से। इस चैप्टर में अर्खद हमें यह सिखाता है कि निवेश से पहले समझ जरूरी है। एक बार एक आदमी ने ईंट बनाने वाले की सलाह पर कीमती रत्न खरीदने का सोचा, परंतु ईंट बनाने वाले को रत्नों की कोई जानकारी नहीं थी। नतीजा, सारा पैसा डूब गया। यह एक आम गलती है, लोग अपने पैसे को उन चीजों में लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद या सलाह देने वाले को कोई समझ नहीं होती। अर्खद कहता है, अगर तुम नाविक से घोड़े खरीदोगे तो वह तुम्हें धोखा देगा क्योंकि वह नाव चला सकता है, घोड़े नहीं पहचान सकता। इसलिए निवेश हमेशा उसी क्षेत्र में करो जहां या तो तुम्हें जानकारी हो या तुम जिसे सौंप रहे हो वह पूरी तरह भरोसेमंद और अनुभवी हो। चैप्टर 3, खुद पर निवेश सबसे बड़ा निवेश। अर्खद मानता है कि सबसे शक्तिशाली निवेश है खुद पर। जब आप किसी स्किल में माहिर होते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं तो आपकी कमाई भी बढ़ती है। बेबीलोन के एक युवक की कहानी है। वह रोज मजदूरी करता था लेकिन वह पढ़ना सीखना चाहता था। वह दिन में काम करता और रात में मंदिर के पुरोहित से पढ़ाई करता। कुछ सालों में वह एक लेखक बन गया और फिर राजा के दरबार में उसका सम्मान हुआ। इससे सीख मिलती है कि जब आप अपने ज्ञान, हुनर और समझ को बढ़ाते हैं तो पैसा खुद आपके पीछे आता है। चैप्टर 4, खर्च का हिसाब हर सिक्का कहाँ जा रहा है। कई लोग कहते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। यह वही लोग होते हैं जो अमीर नहीं बन पाते। अर्खद सिखाता है कि अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। हर महीने एक कागज लो और लिखो, आय कितनी है, खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है और बचत कितनी हो रही है। जब आप यह करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से केवल आदत या दिखावे के लिए हैं। बेबीलोन में एक नियम था, हर व्यक्ति को अपने खर्च पर शासन करना आना चाहिए, वरना खर्च उस पर शासन करेगा। चैप्टर 5, समय का निवेश पैसा नहीं, समय खोना असली नुकसान है। आज का इंसान पैसे के पीछे इतना भागता है कि समय की कीमत भूल जाता है। लेकिन अर्खद कहता है, समय वह जमीन है जिसमें दौलत का बीज बोया जा सकता है। जो लोग हर दिन का एक हिस्सा सीखने, योजना बनाने या अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाते हैं, वे आगे चलकर बहुत कुछ पा लेते हैं। हर दिन थोड़ा समय निकालकर आप कोई नई चीज सीख सकते हैं, अपना बजट देख सकते हैं या अपने निवेश पर विचार कर सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती हैं। चैप्टर 6, डर को पहचानो लेकिन उससे हारो मत। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे जोखिम से डरते हैं। लेकिन अर्खद समझाता है कि डर से भागना नहीं है बल्कि समझदारी से उसे संभालना है। जब आप जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हो
धीरे धीरे कदम रखते हो तब जोखिम आपके लिए एक अवसर बन जाता है। अर्खद कहता है, जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है वह कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। एक व्यापारी जिसने कभी छोटा व्यापार शुरू किया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि उसने सीखा, अनुभव लिया और समय पर निर्णय लिए। यही तरीका है डर से जीतने का। चैप्टर 7, इच्छाओं पर नियंत्रण, असली अमीरी की कुंजी। हर इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं, कुछ खरीदने की, कुछ दिखाने की, कुछ पाने की। लेकिन अर्खद कहता है, सफल वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर शासन करता है। जब भी पैसा आता है मन कहता है चलो नई चीज लें, पर समझदार वही है जो सोचकर खर्च करता है। बेबीलोन के एक साधारण किसान ने अपने खर्च घटाकर कुछ सालों में बड़ा खेत खरीद लिया। उसने अपनी इच्छाओं को सीमित रखा लेकिन अपने भविष्य को बड़ा बनाया। यह हमें सिखाता है कि असली अमीरी बाहर नहीं, हमारे सोच और आदतों में होती है। दोस्तों, आज के इस तीसरे भाग में हमने सीखा कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है, निवेश कैसे और कहां करना है, और सबसे जरूरी अपने ऊपर कैसे निवेश करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बेबीलोन के सारे नियम आज भी उतने ही सटीक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बुक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। डिस्क्रिप्शन में पहले के भागों के लिंक और 48 लॉज ऑफ पावर की वीडियो का लिंक भी दिया गया है, जरूर देखें। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए नमस्कार।